लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने ये सवाल किया है कि क्या तारावीह बैठ कर के ख़वातीन पढ़ सकती हैं। ख़वातीन के साथ तारावीह 20 रकत खड़े होकर मुसलसल अदा करना कई बार आजमाइश हो जाता है। चूँकि ख़वातीन में ये 20 रकत नमाज जो लगातार पढ़ते हैं ना, इसमें पैरों में तकलीफ़ वगैरह ये शुरू हो जाती हैं। तो ख़वातीन क्या तारावीह की नमाज़ बैठ कर पढ़ सकती हैं? जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। ये तारावीह अगर खड़े होकर पढ़ने में तकलीफ़ है या मर्ज़ के बढ़ जाने या देर से ठीक होने का सही अंदेशा है तो बैठ कर पढ़ने में हरज नहीं। और अगर खड़े होकर पढ़ने में कोई उज़्र नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो इस सूरत में बैठ कर नमाज तारावीह पढ़ने से नमाज तो अदा हो जाएगी, लेकिन यह मकरूह तंज़ीह यानी नापसंदीदा अमल है। और बिला उज़्र बैठ कर पढ़ने वाले को खड़े होकर पढ़ने वाले की बनिस्बत आधा सवाब मिलेगा। यानी अगर कोई बिना किसी मजबूरी के भी तारावीह बैठ कर पढ़ता है ना, बैठ कर कोई खातून पढ़ती है या कोई मर्द भी बैठ कर के पढ़ता है, तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन बैठकर पढ़ने वाले को जितना सवाब मिलेगा उसका डबल सवाब उसको मिलेगा जो खड़े होकर पढ़ रहे हैं। जबकि बाज़ उलमा के नज़दीक तो बैठकर तारावीह की नमाज अदा करने से अदा ही नहीं होती। बाज़ उलमा का ये भी कौल है। लिहाजा इस मामले में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि कोई उज़्र ना हो तो खड़े होकर ही तारावीह की नमाज अदा की जाए। अच्छा, ये ज़रूर होता है कि शुरुआत में तकलीफ़ नहीं होती। ख़वातीन के साथ अक्सर ये देखा जाता है कि शुरुआत में नहीं हो रही तकलीफ़, शुरुआत तो कर ली, 8 पढ़ ली, 10 रकत पढ़ ली, उसके बाद फिर पैरों में इनको तकलीफ़ होती है। चूँकि ख़वातीन के साथ पैरों में या बदन में कैल्शियम की कमी की बहुत शिकायत होती है। कैल्शियम की कमी के मामलात ख़वातीन के साथ बहुत होते हैं। तो अब वो शुरू के 8-10 रकत तो पढ़ ली, चूँकि अब इशा भी पढ़ी है, इशा के फ़र्ज़ पढ़ी, सुन्नतें पढ़ी, नफल पढ़ी, और उसके बाद फिर 8-10 रकत पढ़ी। तो एक औरत का जो मामला है ना, वो मतलब इतने में 10-15-20 रकत में ये इनके पैरों में दर्द तकरीबन औरतों को ये होते हैं। तो अगर शुरुआत में तकलीफ़ नहीं थी, शुरू में दर्द नहीं है, आप खड़े होकर पढ़ सकती हैं। या मर्द हजरात में कोई उम्र दराज है, पढ़ सकते हैं, शुरुआत में अभी तकलीफ़ नहीं है। तो जब तक तकलीफ़ नहीं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, खड़े होकर ही पढ़ें। और जब तकलीफ़ शुरू हो जाए, यूँ लगे कि आप खड़े होकर पढ़ेंगे तो खुशू व खुजू के साथ आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे, दर्द तकलीफ़ की तरफ ही ख्याल चला जाएगा। तो ऐसी सूरत में तकलीफ़ की वजह से फिर आप बकिया जो नमाज है, मान लीजिए 10 रकत आपने खड़े होकर पढ़ा था, बकिया 10 रकत आप चाहें तो बैठ करके पढ़ लें। बैठ कर भी पढ़ लेंगे तो तरावीह की नमाज आपकी हो जाएगी। भले सवाब कम मिलेगा, लेकिन तरावीह आपकी हो जाएगी। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।